नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग एक द करप्शन ऑफ एविएशन एक्ट का हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और इस डिस्कस में हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे लिए हैं हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी को। तो आशा है आप लोग इस पूरा का वीडियो देखिए और वीडियो यदि आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें आगे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। बिहार सरकार ने इन पर इतना लंबा है कि आज 2 जारी कर रहे हैं, 2 डोज जारी करेंगे। सुबह शाम मेडिकल के हैं स्वास्थ्य मंत्री, ओडी से काम नहीं चलेगा, तो सुबह शाम वाला 2 डोज दिया जाएगा। एक तो पहले जवाब दे कि 25 लाख रुपया दिलीप जायसवाल से लिए हैं कि नहीं आरटीजीएस से। 6 अगस्त 2019 को आरटीजीएस के माध्यम से दिलीप जायसवाल से मंगल पांडे के पिताजी के अकाउंट में पैसा आया है कि नहीं, और जो पैसा आया उस पैसे का इस्तेमाल उन्होंने दिल्ली में द्वारका में फ्लैट खरीदने के लिए किया है कि नहीं। तीसरी बात, जो फ्लैट खरीदा गया उसमें दिलीप जायसवाल विटनेस के तौर पर कैसे है ये बताएं। चौथी बात, अगर आपने ये पैसा उनसे लिया था तो 2020 के अपने इलेक्शन एफिडेविट में इसको क्यों नहीं जारी किया ये बता दीजिए। एक किस्त यहाँ जारी हो गया, अब शाम का डोज ले लीजिए। ये भाई साहब लोग, बिहार सरकार में फरवरी 2022 में 1000 एम्बुलेंस खरीदने का टेंडर जारी किया गया। 1000 एम्बुलेंस मतलब करीब करीब 200 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया गया। बिड नंबर है GM 2022 B 1943713। ये बिहार सरकार का डॉक्यूमेंट है। 1000 एम्बुलेंस खरीदने की बात की गई, जिसमें यह कहा गया कि 466 एम्बुलेंस टाइप सी का होगा और 534 है वो एडवांस लाइफ सपोर्ट वाले एम्बुलेंस होंगे। देखिए कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। टाइप सी, टाइप डी, टाइप बी, ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पेसिफाई किया हुआ है, एम्बुलेंस की कैटेगरी है कि टाइप बी में क्या क्या होना चाहिए, टाइप सी में क्या होना चाहिए। ऑल ओवर इंडिया में गवर्नमेंट ने इसको स्टैंडर्डाइज कर दिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ताकि लोग ऊपर नीचे न करें। तो बिहार सरकार ने 2022 में 1000 एम्बुलेंस खरीदने का टेंडर जारी किया। उसमें 466 टाइप सी के एम्बुलेंस खरीदे गए, करीब करीब 19.5 लाख रुपए प्रति एम्बुलेंस की दर से। 19,58,257 रुपया एक एम्बुलेंस का दाम है टाइप सी का। उसमें सबसे अब यूनिक बात सुनिए, एम्बुलेंस बनाने वाले 2 ही यहाँ पर पूरे देश में जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं, एक है टाटा मोटर और दूसरा है फोर्स मोटर। सरकार ने उस समय दोनों को अलाउ किया, बिहार सरकार ने ही। उसमें बिड हुआ, एम्बुलेंस जो खरीदा गया है वो खरीदा गया 19,58,257 रुपए में। 2 बरस के बाद अभी 222 और एम्बुलेंस खरीदा गया 22 अप्रैल 2025 को। अब मंगल पांडे जी हैं यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री, तो इन्होंने 3 ही बरस में 22 से 25 होने में एम्बुलेंस का दाम बढ़ के कितना हो गया, 27,47,580 रुपया। मतलब हर एम्बुलेंस पर 7,90,000 रुपया दाम को बढ़ा दिया गया। ये कैसे हुआ, इतना बड़ा करिश्मा। इस बार बिड में टाटा मोटर के सप्लायर्स को हटा दिया गया टेक्निकल ग्राउंड पर। क्यों हटाया गया वो सुन लीजिए, कितना हास्यास्पद है। टाटा मोटर का जो सप्लायर था उसका टेक्निकल ग्राउंड पर बिड इसलिए कैंसिल किया गया क्योंकि सरकार का कहना है कि हम लोग वो एम्बुलेंस चाहते हैं जिसमें सिर्फ पेशेंट वाले विंग में एसी हो, ड्राइवर वाला केबिन में एसी न हो। टाटा मोटर ने कहा कि हम उतने ही पैसे में हम पूरे एम्बुलेंस में एसी देंगे जिसमें ड्राइवर के पास भी एसी होगा और पेशेंट वाले में भी एसी होगा। फोर्स मोटर ने ये कहा, या उनके जो डीलर हैं, कि नहीं, हमारे जो ड्राइवर वाला केबिन है उसमें एसी नहीं है, पेशेंट वाला में एसी है। इसका इस्तेमाल करके टाटा मोटर को बिड से टेक्निकली डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। और जो 19 लाख का एम्बुलेंस है उसको 28 लाख में अभी सरकार ने खरीदा है। अभी ये पेमेंट हो गया है। जिस एंटिटी को ये मिला है,
ये वही एंटिटी है जिसको पहले 450 करीब 444 एम्बुलेंस का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। उस एंटिटी के खिलाफ एक और शर्त सुनिए, जब ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया 450 एम्बुलेंस का, तो उसमें शर्त थी कि हर जिले में उस कंपनी का कम से कम एक सर्विस सेंटर होगा, तभी आप उसका बिड कंटिन्यू होगा। 22 में 450 एम्बुलेंस खरीदा गया। फोर्स मोटर का कोई भी यहाँ पर 4 या 6 जिले को छोड़कर कहीं पर उनका सर्विस सेंटर नहीं है। बजाय उसके कि उस पर एक्शन हो, उसी को फिर से 250 एम्बुलेंस का और कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। वो कॉन्ट्रैक्ट पिछला जो 19.5 लाख में दिया गया था, इस बार 27.5 लाख में दिया गया। और बात सुनिए, यही टाइप सी का एम्बुलेंस उड़ीसा में खरीदा गया 16 लाख में, अभी 2 महीना पहले। टाइप बी का एम्बुलेंस अभी यूपी सरकार ने खरीदा है 2500 एम्बुलेंस 12 लाख में। और बिहार के हम लोग के जो ज्ञानी मंत्री लोग हैं, ये वही एम्बुलेंस खरीद रहा है 27.5 लाख में। तब मंगल पांडे बता दे, और अभी आजकल हम नए मुख्य सचिव जो बनने जा रहे हैं, क्या नाम है उनका, प्रत्यय अमृता, वो भी स्वास्थ्य के ही शायद प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। भाई स्वास्थ्य के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं प्रत्यय अमृत जी। मुख्यमंत्री जी का तो कार्यकाल 3 महीना बाकी है, ये भाई साहब का कार्यकाल अभी 1-2 बरस रहने वाला है। तो आप यहाँ प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, आप बता दीजिए कि 600 एम्बुलेंस आपने किस शर्त पर खरीदा है, क्यों 19.5 लाख पेमेंट को बढ़ाकर 27.5 लाख किया गया है, और अभी और 600 400 450 एम्बुलेंस का टेंडर जारी किया जा रहा है। कुल 1000 एम्बुलेंस खरीदा जाना है, 1250 एम्बुलेंस, एक एम्बुलेंस का दाम करीब 25 लाख रुपया है। आप वेबसाइट पर जाइएगा, फोर्स मोटर टाइप सी के एम्बुलेंस का मार्केट रेट वेबसाइट पर बता रहा है 21 लाख। अब बिहार सरकार खरीद रही है उसको 28 लाख में। और 21 लाख का अगर आप बल्क के खरीदार हैं तो आप नीचे न कीजिएगा, रेट कम होना चाहिए। बिहार सरकार ने खुद 19.5 लाख में लिया था, अब उसको बढ़ा के 28 लाख कर दिया। तो मेरे भाई मंगल पांडे जी, बिहार में सिर्फ आप ही का मंगल कार्य चल रहा है, और बहुत दिन से चल रहा है। बहुत ज्यादा लूट रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, अपने बीवी बाल बच्चों का उपाय कर रहे हैं, लंबा फेंक रहे हैं। तो अब जरा बिहार के लोगों का अमंगल होना बंद हो, इसके लिए बताइए कि पैसा आप दिलीप जायसवाल के साथ मिलकर लिए हैं कि नहीं। और दिलीप जायसवाल का मैं क्यों ये बता रहा हूँ, ये समझिए। दिलीप, मैंने पिछले वार्ता में कहा था, दिलीप जायसवाल के मेडिकल कॉलेज से बिहार में सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड के जरिए सबसे ज्यादा पैसे की निकासी की गई है। आयुष्मान कार्ड का अभी सीईओ कौन है? आयुष्मान कार्ड का यहाँ मुख्य पदाधिकारी कौन है? दिलीप जायसवाल के साथ रहे हुए पीएस, कम से कम कितने साल रहे हैं पीएस, और उनके साथ काम किए हुए अधिकारी, आप जाइएगा, भी नाम लेना उचित नहीं है। मंगल पांडे के जो पीएस थे वही आजकल आयुष्मान के यहाँ पर हेड हैं। देखिए, जैसा कि दोस्तों आपने प्रशांत किशोर जी को सुना, प्रशांत किशोर जी ने इस वीडियो में हर एक चीज बताया है, आप लोग पता ही चल गया होगा। दोस्तों इसमें जैसा कि जब बिहार सरकार ने, जब स्वास्थ्य विभाग ने इस टेंडर को निकाला, जो एम्बुलेंस का जो टेंडर है फरवरी 2022 में, ये 200 करोड़ रुपया का टेंडर था दोस्तों। उस वक्त इस एम्बुलेंस को खरीदा गया, जैसा कि प्रशांत किशोर जी ने कहा, 19,48,000 में, कुछ हजार रुपया होगा, उतना डाटा हमारे ध्यान में नहीं है। लेकिन वही एम्बुलेंस 2025 में दोस्तों खरीदा गया 25 लाख 25.5 लाख में। एक अनुमानित इसमें जो है सो 3 साल के अंदर घोटाला का जो अनुमान है दोस्तों, वो अनुमान कम से कम लगभग 15 से 15.5 करोड़ रुपया। समझ जाइए दोस्तों, इतना पैसा का घोटाला हमारे माननीय स्वास्थ्य विभाग ने, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कर दिया गया। दूसरी बात दोस्तों, इसमें गौर करने वाली एक बात ये भी है दोस्तों, जैसा कि प्रशांत किशोर जी ने कहा था, टाटा मोटर्स उसी पैसा में एसी लगा करके ड्राइवर केबिन में जब बिहार सरकार को दे रहा था। अब टाटा मोटर्स का सर्विस सेंटर दोस्तों हम लोग को करने का जरूरत नहीं है, पूरे बिहार में है, पूरे देश में है। तो इसमें एक रेप्यूटेड कंपनी को छोड़ करके फोर्स मोटर को दिया गया हुआ। देखिए, फोर्स मोटर भी एक बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन कुछ पैसा के खेल के साथ बिहार के लोगों के स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर दिया गया। अब वो अमाउंट है दोस्तों 15 साढ़े 15 करोड़।
देखा जाए दोस्तों तो ये बजट और भी बढ़ सकता है। जैसे कि उड़ीसा में उसी एम्बुलेंस को खरीदा गया दोस्तों 16 लाख में। अब बताइए दोस्तों हमारा स्वास्थ्य व्यवस्था कहाँ जा रहा है। और इसमें इसका कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य विभाग के सेक्रेटरी का इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है, माननीय स्वास्थ्य मंत्री का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। हमको एक बात समझ में नहीं आया दोस्त, जब बिहार सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय का जब यह निर्देश दिया गया, उसी व्यक्ति को यह टेंडर मिलेगा जिसका सर्विस सेंटर पूरे बिहार में हो, पूरे जिला में हो। लेकिन इस मानक को फॉलो नहीं किया गया, अंधाधुंध फोर्स मॉडल को दे दिया गया। इसमें फोर्स मॉडल भी शामिल है और जो मंत्री है, जो भी विभाग है, उस विभाग पे सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। दूसरी बात यह है दोस्तों, अब हम लोग इसको समझते हैं द करप्शन ऑफ प्रिवेंशन एक्ट 1988। दोस्तों 1988 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ये कहता है, धारा 16/13(2) में साफ साफ लिखा हुआ है, कोई भी व्यक्ति जो बार बार घोटाला कर रहा है। देखिए दोस्तों 2022 में भी एम्बुलेंस खरीदा गया, फरवरी 2022 में एम्बुलेंस खरीदा गया जिसका बजट था 19 लाख। अब इसको करप्शन के तौर पे देखे कि क्या देखे, इसका तो हमको नॉलेज है नहीं, क्योंकि यही एम्बुलेंस उड़ीसा में 16 लाख में खरीदा गया। उड़ीसा और बिहार में तो अंतर नहीं, 1-2 लाख का अंतर होना चाहिए, लेकिन फिर भी 19 लाख 19 लाख एक बजट होता है। और यही अब इसी चीज को खरीदा गया 2025 में 27 लाख रुपया में, लगभग 27.5 लाख 27.5 लाख रुपए, जो भी प्रेजेंट फिगर है उसमें कुछ अंतर है। तो मेरे कहने का मतलब ये दोस्तों 3 साल में 8 लाख रुपया, महंगाई तो इतना नहीं बढ़ा है, ये साफ साफ घोटाला है। इसमें माननीय बिहार सरकार को, केंद्र सरकार को इसमें जांच करना चाहिए। बिहार के आम पब्लिक का पैसा है, इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। अब आईपीसी एक्ट 98 द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ये कहता है, जो व्यक्ति बार बार घोटाला करता है उस पर कम से कम 2 साल से 7 साल का सजा का प्रावधान है। लेकिन हमारी बिहार सरकार, बिहार पुलिस इतनी निकम्मी हो चुकी है, वो इस चीज को नजरअंदाज करके इस चीज पर अभी तक दोस्तों इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। और दूसरी बात दोस्तों, इसमें एक चीज और है, एक चीज और खेला क्या है, जब 2020 का जब विधानसभा चुनाव होने वाला था दोस्तों, तो मंगल पांडे जी के पत्नी द्वारा एक दिल्ली में एक फ्लैट खरीदा गया था जिसका कीमत था 85 लाख। और उस 85 लाख रुपया को किस तरीके से आया जाए, जैसे माननीय प्रशांत किशोर जी के वीडियो में मैंने सुना था, वो पैसा आया था दिलीप जायसवाल जी के खाता से, जो आरटीजीएस करके माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के पिताजी के खाता में ट्रांसफर किया गया। अब उसी पैसा को माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी की जो वाइफ है, जो धर्म पत्नी है, उनके खाता में भेजा गया। उसके बाद जो है सो इसका इन्होंने ये फ्लैट खरीदा। इसमें गवाही के तौर पर माननीय दिलीप जायसवाल जी भी वहां उपस्थित थे दोस्तों। इसके एवज में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा उनके कॉलेज, जो सिख माइनॉरिटी का जो कॉलेज है, जिनको उन्होंने कब्जा करके रखा है, उसको उन्होंने डिग्री देने का प्रावधान कर दिया गया। दोस्तों ये भी एक घोटाला ही है, इधर का पैसा इधर, इधर का इनके ऊपर। तो ये धारा आईपीसी एक्ट 1988 द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट इन पे साफ साफ लागू होता है। और ये लागू होता है कि नहीं होता, ये आप जाने, बिहार सरकार जाने, बिहार पुलिस जाने। ये जो मेरा दिमाग जो हमको कहा, मैंने उस पर इस चीज को डाला। दूसरी बात दोस्तों, धारा 17 पे आते हैं। धारा 17 क्या कहता है, केंद्र सरकार के मामले में जो भी घोटाला होता है उसका जांच दिल्ली एस्टेब्लिशमेंट पुलिस या फिर सीबीआई करता है। दोस्तों सीबीआई और दिल्ली एस्टेब्लिशमेंट पुलिस या फिर इंस्पेक्टर रहेंगे, लेकिन ये केंद्र का घोटाला तो है नहीं, ये है राज्य सरकार का घोटाला। तो राज्य सरकार में इस घोटाले का जांच करने का अधिकार हमारे माननीय डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के हाथ में रहता है। और देखिए उनके तरफ से भी अभी तक जब कंप्लेन ही नहीं है तो वो क्या जांच करेंगे। और इंस्पेक्टर के हाथ में रहता है, जो मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के निर्देशानुसार इंस्पेक्टर भी जांच कर सकते हैं, उसके नीचे नहीं। दोस्तों इसे वीडियो बनाने का मेरा एक ही मतलब रहता है, ताकि हम आपके लॉ का एक्सपीरियंस को सही करें, आपको जागरूक कर सके। क्योंकि यहाँ पे आज भी देखते हैं हमारे बिहार में छोटे छोटे चीज के कारण बिहार पुलिस परेशान करती है, बहुत टॉर्चर करती है, बड़े बड़े लोग पब्लिक को फंसा देते हैं। आप इस वीडियो को देखें, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और किसी भी सिचुएशन पे यदि आपको लगता है कि आपको जानकारी चाहिए, भारतीय न्याय संहिता आईपीसी क्या कहता है, आप हमको कमेंट में वो सिचुएशन बता सकते हैं। हम उस पर नेक्स्ट दिन, उसके अगले ही दिन उस चीज को वीडियो बना करके हम लोग आपको दे सकते हैं। यही मेरा वीडियो बनाने का तात्पर्य है। और हम इसी चीज को समाप्त करने के साथ आपको लास्ट में यही चीज कहना चाहते हैं। दोस्तों यदि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।